आज नेपाल से आई तस्वीरों ने पूरी दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। राजधानी काठमांडू में छात्रों और युवाओं का जबरदस्त प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। संसद का घेराव करने निकली भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस छोड़ी और अंततः हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस झड़प में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है और सरकार ने कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान कर दिया है। हालात इतने भयावह थे कि संसद भवन के बाहर आगजनी हुई, गेट तोड़ दिए गए और राजधानी का दिल मानी जाने वाली सड़कों पर खून बह रहा था। लेकिन ये सब हुआ क्यों? आखिर नेपाल की नई पीढ़ी और जनरेशन जेनजी कहलाने वाली अचानक सड़कों पर क्यों उतर आई? आखिर ऐसा क्या मामला हुआ? तो इस विरोध का कारण है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार का वो फैसला जिसमें 26 विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक बैन लगा दिया गया। इनमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी। लेकिन युवाओं का गुस्सा इस पर है कि सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला किया है। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार और तानाशाही को छिपाने के लिए जनता की आवाज दबाई जा रही है और ये उन्होंने एक हथकंडा अपनाया है। यही नहीं, छात्रों ने यह भी सवाल उठाया कि अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन चीन के प्लेटफॉर्म सक्रिय क्यों हैं? यही वजह है कि ओली सरकार पर चीन समर्थक होने के आरोप और तेज हो गए हैं। प्रदर्शन की चिंगारी तब भड़की जब छात्रों ने देखा कि फेसबुक और यूट्यूब अचानक बंद हो गए हैं। यूनिवर्सिटी की छात्रा मोनिका मल्ला कहती हैं कि ब्राउजर पर फेसबुक खोलने की कोशिश की लेकिन काम नहीं किया और ऐप अभी चल रहा है पर वो भी जल्द बंद हो जाएगा। इस बेचैनी ने देखते ही देखते गुस्से का रूप ले लिया और युवाओं ने टिकटॉक, रेडिट और वीचैट जैसे वैकल्पिक ऐप्स पर अपने आंदोलन की योजना बनाई और सोशल मीडिया से ही भीड़ जुटानी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि हजारों की संख्या में छात्र काठमांडू की सड़कों पर निकल आए। मोतीघर मंडला से लेकर संसद भवन तक विशाल मार्च निकाला। हाथों में नेपाली झंडा, गले में नारे और आंखों में गुस्सा। भ्रष्टाचार बंद करो और सोशल मीडिया बैन हटाओ, इन नारों से राजधानी गूंज उठी। मामला तब बिगड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने संसद के मुख्य द्वार का शीशा तोड़ा और गेट पर आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए पहले पानी की बौछार की, फिर आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन जब भीड़ पीछे नहीं हटी तो रबर बुलेट और फायरिंग करनी पड़ी। अस्पतालों में घायल प्रदर्शनकारियों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि घायलों को मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। यानी मामला बेहद खतरनाक हो चुका है। नेपाल का यह आंदोलन अचानक भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन इसके पीछे लंबे समय से जमा हुआ युवाओं का गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 से ही सरकार को आदेश दिया था कि विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया जाए। सरकार ने हाल ही में 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन डेडलाइन निकल जाने के बाद भी कंपनियों ने सरकार से कोई बातचीत नहीं की। इसी के बाद बैन लागू कर दिया गया। अब सवाल यह है कि नेपाल में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा? चूंकि श्रीलंका और बांग्लादेश में हम देख चुके हैं कि जनता का गुस्सा और खासकर छात्रों का गुस्सा सीधे संसद और सत्ता पर टूट पड़ता था और टूट पड़ा। इससे पहले हमने देखा नेपाल में भी वही हालात बनते दिख रहे हैं। युवा वर्ग स्पष्ट कह रहा है कि अगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो यह आंदोलन सरकार को गिरा कर ही दम लेगा। आज नेपाल में जो आग भड़की है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का विरोध नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बन चुकी है और अगर सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो हिमालय की वादियों में एक और राजनीतिक तूफान खड़ा होना तय है। तो देखा आपने ये पूरी रिपोर्ट। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज टाइम्स। मैं कामरान सैफ और इस स्क्रिप्ट को तैयार किया है शकीब सरवर ने। धन्यवाद।